आइए परमेश्वर के वचन में चले। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 10 वचन से हम लोग 13 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 10 वचन। जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से। यीशु ने अपने चेलों को ये बात सिखाई, यानी कलीसिया को ये बात सिखाया। ये बात आपके लिए है यीशु मसीह की ओर से। यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। पढ़िए 10 वचन को। जो थोड़े में ईमानदार है वो बहुत में भी ईमानदार रहेगा। यीशु मसीह बोल रहा है जो लोग थोड़े में ईमानदार रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो ज्यादा चीजों में भी ईमानदार रहेंगे, और जो थोड़े में बेईमान रहता है वो ज्यादा चीजों में भी बेईमान रहेगा। इसी से हम लोगों को परखते हैं। जब आपके घर कोई आता है और आप घर में बहुत सारा सामान आपका इधर उधर बिखरा हुआ है और वहां पर 1 रुपया रखा है और वो 1 रुपया को उठाया, कोई देख ले रहा, बोल के पॉकेट में रख के वो चला गया। 1 रुपया में कुछ नहीं आता आजकल, लेकिन वो थोड़े में भी वो ईमानदार नहीं रहा। 1 रुपया चोरी करने वाला वैसे व्यक्ति के आते समय आपके घर में अगर आप सोना कहीं रखोगे वो पार हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जो थोड़े से में भी जो बेईमान होता है वो ज्यादा चीजों में भी बेईमान होता है। इसलिए प्रभु के राज्य में जब लोगों को जिम्मेदारी सौंपा जाता है, उनको देखा जाता है कि वो थोड़े चीजों में कैसे ईमानदार है। आप एक छोटा काम किसी को दो, अगर उस काम को नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, उसको आप बड़े काम नहीं सौंप पाएंगे कभी। जो थोड़े में ईमानदार नहीं है वो बड़े में ईमानदार नहीं रहेगा। अपनी बात समझ गए? एक बड़ा मीटिंग आप करने जा रहे हैं, कलीसिया में जब छोटे छोटे काम आप लोगों को देते हैं वो लोग नहीं कर पाते। आपको लग रहा है इतना बड़ा मीटिंग आप लोगों को देंगे, वो लोग संभाल लेंगे। एक 10 लोगों का नेतृत्व एक आदमी नहीं कर पा रहा है। 10 बहनों को 10 भाइयों को लेकर एक भाई बहन नहीं चल पा रहा है, उनको ठीक से सजा नहीं पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है। 100,000 लोगों को कैसे चलाएगा? हर चीज थोड़े से में एक व्यक्ति को देखा जाता है, फिर बाद में उसको बड़ी चीजें दी जाती है। हालेलुया। तो जो थोड़े में ईमानदार रहता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं इसको बड़ा काम दूंगा तो ये करेगा। लेकिन जो छोटे में फेल हो जाता है, आप उसको बड़ा काम कभी नहीं सौंप सकते। आपको मेरी बात समझ में आई? उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे 11 वचन। अधर्म के धन में यानी संसारिक धन में यदि आप सच्चे ना ठहरे तो स्वर्गीय धन तुमको कौन देगा? स्वर्गीय धन क्या होता है? स्वर्गीय धन होता है परमेश्वर का महिमा, उसका सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, आत्मा के वरदान, आत्मा का अभिषेक, ये सब स्वर्गीय धन है। परमेश्वर की आवाज, ये स्वर्गीय धन है। जितनी भी बातें जो पवित्र आत्मा से एक विश्वासी के जीवन में जो आती है वो सब स्वर्गीय धन है। और जब एक विश्वासी सांसारिक धन में, आप उस पैसे के बदले कुछ और भी बातों को रख सकते हैं। सांसारिक बातों में अगर कोई व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं रहा, वो आत्मिक बातों को कभी नहीं पा पाएगा। यीशु मसीह ने बात को कहा। हालेलुया। पढ़िए उस वचन को फिर एक बार।
में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर आपको दुनिया का कोई काम या कोई जिम्मेदारी या कोई चीज जब आपके हाथ में रखा जा रहा है और आप उस चीज को गंवा देते हो, आप उस चीजों को नाश कर देते हो, आप उस चीजों को खो देते हो, यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग से आपको कैसे कोई चीज क्या दे सकेगा। ये बात यीशु मसीह कलीसिया को, चेलों को जो है विश्वास योग्यता के बारे में सिखा रहा है। किसके बारे में सिखा रहा है? विश्वास योग्यता। यीशु मसीह चेलों को बोल रहा है विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। उसने सिखाया कि जब तक तुम संसारिक चीजों में विश्वास योग्य नहीं रहोगे, स्वर्गीय चीजें भी तुमको दी नहीं जाएगी। मेरी बात आप सुन रहे हैं? इस बात में बहुत गहराई है। आत्मिक दुनिया में जो भी आप वरदान सामर्थ जो पाना चाहते हैं, स्वर्ग आपको देने से पहले संसारिक रीति से आप कितना विश्वास योग्य देखता है। परमेश्वर आपको देखता है कि आप इस संसार में, कामों में, बातों में, उठने बैठने में कितना विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने वही कहा, जब तुम अधर्मी धन में, यानी जो संसारिक धन है, संसारिक काम है, उसमें जब आप विश्वास योग्य नहीं है, आप स्वर्गीय धन में भी विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। घर में एक बच्चा अपना माँ बाप का बात नहीं मानता है, आपको लगता है परमेश्वर उसको उठाएगा? कई लोगों को लगता है। आपका चरित्र आत्मिक दुनिया से आया हुआ हर एक महिमा, हर एक सामर्थ पाएंगे या नहीं पाएंगे, आपका चरित्र बहुत मायने रखता है। आप इस दुनिया में अपने रिश्तों में, अपने जिम्मेदारियों में, अपने कामों में आप कैसे चल रहे हैं, ये चीज आपको आत्मिक दुनिया से जो भी चीजें आप पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो तय करेगा। ये चीज ये दुनिया में जैसे आप चल रहे हैं। सोच कर देखिए, इतने सालों से जो आप यहाँ पर कलीसिया आ रहे हैं, इस कलीसिया में जो संगति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने आपको कई सारी बातें सिखाई, बहुत सारी बातें। वो चीजों को लेकर आप क्या किए? उसको लाइब्रेरी में आप स्टोर करके रखे, फोन में, डायरी में लिख कर रखे, उसको किए क्या? यीशु मसीह ने एक कहानी बताया। एक व्यक्ति जो अपने गांव जा रहा था, उसने 3 सेवकों को बुलाया। एक व्यक्ति को उसने कितना, और एक व्यक्ति को उनको देकर वो गया। क्यों दिया उनको? जब वो वापस आया, 5 ने बढ़ोतरी की, 5 वाला बढ़ा, उन्नति किया, 10 किया, 3 वाले ने भी उन्नति किया, 6 किया, 1 वाले ने उसे छिपा के रखा। कलीसिया में जो जो आप सीख रहे हैं उसको आप बढ़ा रहे हैं, उसको छिपा रहे हैं, उसको डायरी में छिपा रहे हैं, YouTube के आपके अकाउंट में छिपा के रखे हैं, या उसको आप बढ़ा रहे हैं? उस प्रकाशन को सुनकर आप उसमें और 10 प्रकाशन नया निकाल रहे हैं, उसको अपने जीवन में लागू करके आप 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, या वो वहीं पर है जहां पर वो आप 1 महीना पहले सुने थे, उसी डायरी में कैद, उसी YouTube पर कैद, उसी Facebook पर कैद। मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? आप जब परमेश्वर जो प्रकाशन आपको दिया, उस प्रकाशन को लेकर आप 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी ऊपर उठे ही नहीं, और आप बोल रहे हैं कि बेदारी आने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करें, ये कभी नहीं होगा। मेरी बात कई लोगों को नहीं समझ में आ रही है लगता है। जो प्रकाशन आपको इस कलीसिया में दिया जा रहा है वो बहुतों के पास नहीं है, और वो प्रकाशन जब आपके पास आता है, आप उसको करते क्या हैं? ताली बजाते हैं सुनकर, बहुत अच्छा वचन था, आपस में आप डिस्कस करते हैं कि ये वचन आज मेरे लिए था, प्रभु ने मुझसे बात किया। क्या उतने तक सीमित है वो प्रकाशन? क्या आपने उस 5 को 10 किया? उस वचन को लेकर आपने क्या किया? इस कलीसिया में आपको बाट जोड़ने के बारे में सिखाया गया, पवित्र आत्मा के रिश्ते के बारे में आपको सिखाया गया, संगति के बारे में परमेश्वर से सिखाया गया, कलीसिया आना कितना जरूरी है आपको सिखाया गया,
उपवास प्रार्थना कितनी जरूरी आपको सिखाई गई। ना जाने कितनी गहरी बातें इस कलीसिया में पवित्र आत्मा ने आपको सिखाई। उन तोड़ों को लेकर आपने किया क्या? पूछिए अपने पड़ोसी को। एक साल पहले, 2 साल पहले आपका प्रार्थना जीवन जैसा था, आज भी वैसा है? 1 साल, 2 साल पहले आप वचन जैसे मनन करते थे, आज भी वैसे मनन कर रहे हैं? जब भी प्रभु आपसे बात करता है, वो आपको गुदगुदाने के लिए नहीं बात करता है, वो आपको शरीर में कुछ अच्छा महसूस कराने के लिए पवित्र आत्मा बात नहीं करता है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में लोगों के कान खुजली वाले कान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्या है खुजली वाले कान? वो सिर्फ अच्छा सुनकर मन को बहलाना चाहते हैं, उन्नति नहीं करना चाहते। वो सिर्फ हर दिन हर बार कलीसिया में जब भी आएंगे उनको कुछ नया सुनना है। एक प्रचारक को एक मीटिंग में बुलाया गया, उसने एक दिन प्रचार किया, लोग पूरा खुश। दूसरे दिन फिर आया वो प्रचारक, उसी वचन को फिर से प्रचार किया, सेम टू सेम जैसा पहला दिन था। लोग सोच में पड़ गए, इसी को तो कल प्रचार किया था। तीसरा दिन वो आया, फिर से वही प्रचार किया। लोग बोले इसी को बार बार, इसको और आता नहीं कुछ, इसी चीज को बोल रहा है। जिसने उसको मीटिंग में बुलाया उसने भी उसको जाकर पूछा, पास्टर जी आप तीनों दिन एक ही बात को बार बार बोलते रहे। उस पास्टर ने कहा, जब मैंने पहले दिन को प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने मुझे घर में प्रार्थना करते समय बताया, ये लोग उसको सुनकर गए और उड़ा दिए, उसको ये लोग लागू नहीं किया जीवन में, उस बात को माने नहीं, फिर से उसी को बोलो। दूसरे दिन जब मैंने उनको बोला और जब अपने घर चला गया प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे फिर से बोला, ये लोग फिर वैसे ही है, फिर से उन्हें वही बात सिखा। मैं क्या करूं? मैं इनको नया सिखाना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे बोल रहा है ये लोग को यही सिखा, क्योंकि ये लोग सुनते हैं और उड़ा देते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? आपने उन वचनों को सुनकर क्या किया? आपका प्रार्थना जीवन कितना बढ़ा? आपका वचन से प्रेम कितना बढ़ा? वो 3 लोगों में से आप कौन सा व्यक्ति है? क्या वो 5 और 3 तोड़े वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 को 10, 3 को 6 किया, या आप उस 1 तोड़े वाले व्यक्ति के समान है जिसने उसे दबा के रखा, छिपा के रखा? और 2 साल पहले आपका आत्मिक जीवन जितना था आज भी उतना ही है, बल्कि कई लोगों का प्रार्थना जीवन और घट गया, वचन से प्रेम और कम गया, संगति से इच्छा और पीछे चली गई। कई लोगों को मैं कलीसिया में देखा, जब वो नए नए आते थे, दौड़ते थे हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में, हर संगति में, हर प्रार्थना में, तुरंत दौड़कर आ जाते थे। अब वो धीरे धीरे कमते जा रहा है। प्रकाशित वाक्य में कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तू ना तो ठंडा ना तो गर्म है, मैं तुझे उगलने पर हूं, परमेश्वर कहता है। ये विश्वास योग्यता यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है, कलीसियाओं को। अगर जो तुम्हें दिया गया उसमें तुम विश्वास योग्य नहीं हो, तो तुम्हें जो नहीं दिया गया स्वर्गीय धन वो कैसे दिया जाएगा? परमेश्वर आपको थोड़ा देकर वो देखता है कि आप कितना विश्वास योग्य हैं। जो थोड़े में विश्वास योग्य वो बहुत में विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। जब प्रभु आपको थोड़ा सा बात करता है और आप उसको तुरंत मानना को शुरू करते हैं, परमेश्वर आपसे और बातें करता है। हालेलुया। लेकिन जो वो थोड़े को सुन करके अच्छा बात है बोल के डायरी में लिख करके उसको छोड़ दिया, परमेश्वर सर वापस बात नहीं करते। कई लोग हैं कलीसिया में जो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, लेकिन पवित्र आत्मा उनको कह रहा है मैंने कई बार तुझसे बात किया लेकिन तूने उसको सुना नहीं, और मैं क्या बात करूं? इसलिए कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का आवाज बंद है। वो बंद इसलिए है क्योंकि जब उसने बात किया उस आवाज को अभी तक वो माने नहीं है, वो अभी तक वो आवाज हवा में टहल ही रहा है, उसको लोग पूरा किए नहीं। जब तक पहली बात को आप पूरा करोगे नहीं, परमेश्वर दूसरा बात आपको देगा नहीं। बोलिए अपने पड़ोसी को, हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य बने रहो। जो प्रभु आपको देता है उसको लेकर के उसको बढ़ाओ। हालेलुया। जो वचन आप पाते हैं उसको लेकर मनन करो। गाय जब चरता है घास को, वो खाकर जाकर एक जगह बैठता है और विज्ञान कहता है वो अपने पेट से उस खाने को निकाल कर बैठकर उसको चरता रहता है, उसको चापता रहता है। भजन संहिता के 1 अध्याय में लिखा है दिन रात परमेश्वर का वचन को मनन करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। मनन का मतलब होता है वही कि जो वचन आप यहाँ सुनते हैं उसको घर में जाकर
दोबारा नहीं बल्कि तिबारा नहीं बल्कि 10 बार, 50 बार, 100 बार आपको बार बार उसको चबाना है उस वचन को। जितना आप चबाओगे वो 5 तोड़े 10 बनते जाएंगे। आप मेरी बात समझ गए? जब तक आप यहाँ पर सीखा हुआ वचन को घर में जाकर वापस पन्ने नहीं पलटेंगे, वापस उस YouTube में नहीं जाएंगे, वापस Facebook में नहीं जाएंगे, आपके 5 तोड़े 5 ही बनकर रहेंगे। और यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को देखा, उस 1 तोड़े वाले को, उसने कहा, हे दुष्ट, ये दुष्ट व्यक्ति है, इसे फेंको अंधकार में। उसे फेंक दिया गया। ये खेल नहीं है। प्रभु जब आपसे बात करता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया, जब एक पास्टर गलत शिक्षा देता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है प्रभु के सामने। वो लेखा देना पड़ता है प्रभु को कि उसने गलत लोगों को सिखाया। लेकिन जब एक प्रभु का दास आपको सही शिक्षा देता है, फिर कलीसिया जवाबदारी हो जाता है परमेश्वर के पास कि आपने उस शिक्षा को लेकर क्या किया। आप खाली मन ही मन खुश होते रहे, मेरे पास वो ज्ञान है जो दूसरे विश्वासियों के पास नहीं है। ये खुश होने के लिए वो आपसे बात कर रहा है हर दिन, वो आपको घमंड देने के लिए बात कर रहा है, अहंकार में भरने के लिए वो आपसे बात कर रहा है। वो बातों को लेकर के आप जब पवित्र आत्मा के बारे में सीखे, कितने लोगों ने कोशिश किया कि मैं इस रिश्ते को अपने जीवन में अपना कर देखूंगा। पास्टर जी ने जो बोला पवित्र आत्मा के साथ जिस तरह चलने के लिए, मैं उस तरह कोशिश करूंगा, चलकर देखूंगा क्या सच में वो मुझे छूता है कि नहीं, क्या सच में उसकी आवाज ऐसे है कि नहीं। कितनों ने प्रयास किया इस बातों को, बहुत कम लोगों ने। अधिकांश लोगों ने उसे अपने डायरी में दफना के रखा, उस 1 तोड़े को। अधिकांश लोगों ने उस वचन को दफना के रख दिया अपने फोन में, उसे इस्तेमाल नहीं किए। यीशु ने कहा, जो थोड़े में नहीं है विश्वास योग्य, उसे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। बोलिए अपने पड़ोसी को, हालेलुया। जो संसारिक बातों में विश्वास योग्य नहीं है, जब लोगों को आप बोलते हैं मैं आ रहा हूं और आप जाते नहीं, ठीक है मैं काम को कर दूंगा, लेकिन करते नहीं। आप अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच आप कैसा जीवन जीते हैं, ये मायने रखता है कि आत्मिक दुनिया में आप कैसे जिम्मेदारी दिया जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा, सुनिए ध्यान से। संसारिक रिश्तों में, संसारिक दुनिया में आप कैसे, आपका भाषा है, आपका बातचीत कैसे है, यह तय करता है कि आत्मिक दुनिया आपको देगा कि नहीं देगा। कई लोगों को आजकल लगता है कि एक प्रॉफिट बनना, एक सेवक बनना, प्रभु का दास बनना बहुत आसान काम है, कोई भी बन सकता है। आपको ये आसान क्यों लगा पता है? क्योंकि आपने फर्जी लोगों को देखा। किसको देखा? जब तक आप फर्जी लोगों को देखते रहोगे, आपको लगेगा कि सेवकाई बहुत आसान है। जब आप सच्चे प्रभु के दासों को देखोगे, आप सेवकाई में आना पसंद नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति, 3 तरीके से लोग चुने जाते हैं स्वर्ग से नहीं बोलूंगा, लेकिन 3 तरीके से एक व्यक्ति जो है वो एक लीडर बनता है। एक स्त्री हो या पुरुष हो, एक सेवक बनता है, एक लीडर बनता है। एक खुद से बनता है, एक मनुष्य के द्वारा बनता है, एक परमेश्वर के द्वारा बनता है। पहला, आप खुद अपने आप को बना लेते हैं। खुद एक झूला पकड़े, बाइबल पकड़े और बोल दिया आज से मैं प्रॉफिट हूं। सबके घर जाने लगे और बोलने लगे झूठ मूठ का, मेरे को आज पवित्र आत्मा भेजा है आपके पास। झूठ मूठ का बोलने लगे, मैं आपके घर में कुछ अशांति देख रहा हूं, खाली बीमारी बीमारी देख रहा हूं। ये प्रॉफिट ऐसा बोलेगा? किसके घर में अशांति नहीं है? किसके घर में बीमारियां नहीं? हाथ उठाइए। मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, बोलिए हाथ उठा के। कोई है ऐसा? किसी घर में कोई बीमारी नहीं, शरीर में तकलीफ नहीं है किसी का? सुबह से शाम हंसते ही रहते हैं आप, आपके घर में कुछ अशांति नहीं होता है, क्योंकि बच्चे आपका दिमाग खराब नहीं करते हैं, पति नहीं कूटता है, हाँ? पत्नी पति को दिमाग खराब नहीं करती है, हाँ? होता है ये सारी चीजें। लेकिन वो आकर बोलेगा आसान, हाँ ये तो बहुत कुछ जान डाले हम बरबारे से। वो अपने आप को बना के आ गया आपके घर में सेवक बन के। तो पहले लोग कौन होते हैं?
जो अपने से अपने आप को सेवक बना लेते हैं। दूसरे लोग कौन होते हैं? मनुष्य से। मैं इस कलीसिया से सोमू को, आरुषि को और क्या नाम है, आयुष को, इन लोगों को एक दिन बाइबल कॉलेज में डाल दूंगा। पढ़ेंगे, लिखेंगे बाइबल। जब वहां से निकलेंगे, उनका मम्मी बोलेगी मेरा बेटा दास बन गया, मेरी बेटी दास बन गई। चलो अब ये लोग भी प्रभु के सेवक लोग हैं। घूम रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, दुनिया में इधर उधर हो रहे थे, इनको बाइबल कॉलेज में डालो। ऐसे ही होता है दुनिया में आजकल। असल में बाइबल कॉलेज उनके लिए बना है जो सेवकाई में अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं बोल के बाइबल कॉलेज में डालो, वहां जाएंगे तो सुधरेंगे, उनको माहौल अच्छा मिलेगा। और वहां से पढ़ करके जब वो निकलते हैं, वहां दास बन गए, सेवक बन गए, दासी बन गए। फिर वो लोग क्या बन गए? मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सेवक। आप मेरी बात समझ गए? तीसरे लोग कौन है? माँ के गर्भ में तुझे रचने जाने से पहले से मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। वो लोग होते हैं जिनको परमेश्वर खींचा है, उनको बनाया है। हालेलुया। और दुनिया में जो है ये दो कैटेगरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हर गली नुक्कड़, हर गांव में, सब जगह ये दो बहुत ज्यादा है। और ये दो लोग ही परमेश्वर का राज्य को गड़बड़ करते हैं। ये दो लोगों के चलते ही हमेशा लोग जो कलीसिया जो है बहुत सताव का सामना करती है। ये दो लोगों के चलते ही प्रभु का राज्य नहीं आ पाता है दुनिया में। ये दोनों लोगों के चलते ही जो है आप हमेशा कलीसिया में चंगाई छुटकारे वालों का भीड़ को ज्यादा देखते हैं। ये दो लोग ही है उनको लाने वाले। जिनको परमेश्वर ने चुना वो लोग वो भीड़ को नहीं लाते, यही लोग लाते हैं। और मसीहत को ये दोनों ग्रुप के लोग ही तमाशा बना के रखे हुए। सही बात। और जब ऐसे हालात जब आते हैं ना दुनिया में, कैसे हालात अभी जो चल रहा है, ये दोनों का ही जो है दुकान बंद हो जाता है। जो उधर से बुलाया गया उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये लोग का सब फर्क पड़ता है। ये लोग भटकते रहते, ये लोग चिटपटाते रहते, ऐसे ऐसे होते रहते। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। और ये लोग जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, परमेश्वर उन्हीं को खड़ा करता है, उन्हीं को इस्तेमाल करता है जो लोग थोड़े में विश्वास योग्य हैं, जो संसारिक धन में विश्वास योग्य है। हालेलुया। आपको स्वर्ग से वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो अनुग्रह, वो प्रकाशन, जो भी चीजों के लिए आप उपवास कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, वो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आप अपने अंदर में विश्वास योग्यता को ना लाएं। बोलिए अपने पड़ोसी को, जब तक अपने अंदर विश्वास योग्यता ना लाएं। पूछिए आप कितना विश्वास योग्य हैं? विश्वास योग्यता आप समझ रहे हैं क्या होता है? प्रभु जो जिम्मेदारी आपको देता है, क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं? यह है विश्वास योग्यता। क्या है विश्वास योग्यता? प्रभु आपको जो काम दिया, क्या आपने उसको किया? अगर आपने नहीं किया, आप विश्वास योग्य नहीं। अगर आपको छोटा काम दिया, छोटा काम करना है। प्रभु आपको कभी एक दिन में बड़ा काम नहीं देगा, वो आपको शुरू में छोटा ही देगा। आपको देखेगा आप कितना विश्वास योग्य। वो आपको एक आत्मा देगा और देखेगा आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे। वो आपको एक मौका देगा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, देखेगा आप क्या कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए? प्रभु का दास टीवी जोशो का गवाही में सुन रहा था। वो एक दिन पहाड़ पर जाकर उपवास में बैठे थे और उन्होंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा क्रूस उड़कर आया और उनके अंदर घुस गया। उस दर्शन को नहीं समझ पाया और वो बता रहे थे, मैंने प्रभु के पास पूछा, प्रार्थना किया बहुत साल दिनों तक और बोला, प्रभु इसका मतलब क्या है? ये क्रूस क्या है मेरे ऊपर? एक छोटा सा क्रूस जो लॉकेट हम पहनते हैं, घर में जो लगाते हैं, ऐसे छोटा सा, वो उड़ कर आकर मेरे अंदर घुस गया। ये क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे एक छोटा सा जिम्मेदारी दे रहा हूँ और देखूंगा कि तू कितना विश्वास योग्य है। और तू जितना विश्वास योग्य मेरे सामने रहेगा, ये क्रूस उतना ही बढ़ता जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? लोगों को मजाक लग रहा है, सामर्थ पाना, अभिषेक पाना, वरदानों से भरना। कोई किसी पे हाथ रख दिया, पूरा वरदान वो पा जाएगा। कोई किसी मीटिंग से आ गया, बड़ा प्रचारक का, वो अभिषेक पा गया है, अब वो तो पूरा दुनिया का बैंड बजा देगा। ऐसा नहीं होता है। विश्वास योग्यता चाहिए। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को,
आपको मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास योग्य लोगों की कमी है कलीसियाओं में, बहुत कमी है। किसी ने कहा जब वो आएगा क्या वो इस दुनिया में विश्वास को पाएगा? उसने पूछा। विश्वास पाना बहुत जरूरी है, विश्वास योग्य लोग पाना बहुत जरूरी है। ये सदियों से ये इतिहास इन बातों की गवाह है। जब भी परमेश्वर ने एक बड़ी भीड़ को चुना, उसमें से चंद लोग विश्वास योग्य निकले। 6 लाख से ऊपर इजराइल से निकले, 2 लोग विश्वास योग्य उसमें थे, यहोशू और कालेब। यीशु के पीछे हजार और लाखों की भीड़ चल रही थी, 120 लोग विश्वास योग्य निकले जो आत्मा का वरदान पाए। कहां गए बाकी वो हजारों लोग? कहां गए? यीशु के 100 लोगों को लेकर चलता था, लाखों की भीड़ उसके तरफ होती थी, फॉलोअर्स उसके बहुत थे। जब वो चलता था, कोई उसको छूने के लिए तरसता था, कोई उसके अद्भुत कामों को देखने के लिए, कोई उसकी रोटी और मछली को खाने के लिए। वो जहाज में बैठते उससे पहले लोग दूसरे गांव पहुंच जाते थे, पैदल पैदल। उसका आने से पहले वहां पर भीड़ लग जाता था। लोग क्रेजी थे उसके लिए, दीवाने थे उसके लिए, पागल थे, क्योंकि वो बहुत चमत्कार करता था, बहुत अद्भुत कामों को दिखाता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उन सभी पर नहीं उतरा। वो लोग नहीं थे उस समय, 120 लोग मात्र। आप सुने मेरी बात को? ये सदियों से देखा जा रहा है कि जब भी प्रभु चुनता है बहुत लोगों को, उसमें से कम लोग निकलते हैं विश्वास योग्य। आप कम में रहेंगे कि ज्यादा में रहेंगे? आपकी गिनती किस में आएगी? कम लोगों में कि ज्यादा लोगों में आएगी? कम लोगों में आने के लिए आपको छोटे में विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। प्रभु ने जो काम आपको सौंपा है, उस काम को ईमानदारी से आपको करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो कितने सालों के लिए वो आपको उस काम में रखा है ये मायने नहीं रखता है। वो जितने सालों के आपको वो छोटा सा काम दिया उसको आप करना पड़ेगा। हालेलुया। आप एक उपवास प्रार्थना में विश्वास योग्य नहीं है, आप संडे के कलीसिया में विश्वास योग्य नहीं है, 3 दिन जो महीने में एक बार रखा जाता है उसमें आप विश्वास योग्य नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि मैं आत्मा को जीतने वाला बनूं, मैं बीमारों पर हाथ रखूं तो लोग चंगे हो जाएं, मुर्दों को देखूं तो उठकर खड़े हो जाएं। मेरे को लगता है इधर ठीक करने की जरूरत है आपको। अपने पड़ोसी को बोले ठीक करो, ऐसे बोलिए, इसको ठीक करो बोलो। विश्वास योग्य लोग ही मुर्दों को उठाएंगे, विश्वास योग्य लोग ही जो है आत्मा को जीतेंगे। विश्वास योग्यता परमेश्वर के राज्य में एक बहुत बड़ा धन है। प्रभु उस विश्वास योग्यता को बहुत आदर देता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब निकाली 3 अध्याय 5 वचन को पढ़िए। मूसा को परमेश्वर के सारे घर के सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। क्या लिखा है? मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के घर में मूसा क्या रहा? अंग्रेजी भाषा में लिखा है पूरे घर में सबसे बड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति था मूसा, परमेश्वर का। इसीलिए परमेश्वर उसको चुना, उसको इस्तेमाल किया। आपको समझ में आया? मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करने का कारण क्या था? वचन उसके बारे में गवाही देता है कि वो परमेश्वर के घराने में सबसे बड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति था। प्रभु उस पर भरोसा करता। आप समझ गए? आपका पास्टर आप पर भरोसा नहीं कर पाता है, परमेश्वर तो छोड़ो दूर की बात। आपके घर के लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाते। आप चले हो स्वर्ग को भरोसा दिलाने। पूरी बात समझ रहे हैं आप? आपका बाजू में बैठा हुआ आपका बहन आप पर भरोसा नहीं करती, आपका बाजू में बैठा हुआ भाई जानता है आप ठग हो। इसको बोलना मतलब बेकार है, ये नहीं करेगा, ये हाँ वो बोल के छोड़ देगा। आप अपने घर में, अपने संगति में, इस दुनिया में लोग आप पर भरोसा नहीं करते हैं। स्वर्ग खाक आप पर भरोसा करेगा। आपकी जिंदगी रोते रोते बीत जाएगा, आप कभी स्वर्ग से उस सामर्थ्य नहीं देखोगे। उसके लिए बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। उस सामर्थ्य को पाने के लिए, उस बुलाहट को पाने के लिए अपने जीवन में, उस महिमा को अपने ऊपर देखने के लिए आपको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। अपने आप को विश्वास योग्य बनाकर रखना पड़ता है, चाहे जैसे भी हालात हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, प्रभु में ईमानदार। चाहे कोई आपको छोड़ दे, चाहे कोई आपसे दुखी हो जाए, चाहे आपका कितना भी पैसा का नुकसान हो जाए, ईमानदार, प्रभु में ईमानदार,
हर परिस्थिति में प्रभु मैं ईमानदार। आपको लगता है ईमानदार बनना आसान है? बहुत चीज आप खोएंगे जब आप प्रभु में ईमानदारी दिखाएंगे। बहुत चीजों को खोएंगे। आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके घर में जब आप प्रभु में ईमानदारी दिखाएंगे। बहुत सारे पैसे आप नुकसान उठाएंगे जब आप प्रभु में ईमानदारी दिखाएंगे। स्वर्ग आपको देखता रहता है सालों साल। मूसा उसके सारे घराने में ईमानदार था, विश्वास योग्य। वो खोया, उस विश्वास योग्यता के लिए उसने राज घराने को खो दिया। वो राजकुमार था, फिरौन ने उसको अपना बेटी उसको गोद ले ली। फिरौन का बेटी उसको राजा बनने वाला था। फिरौन के बाद वही अगला फिरौन बनता मिस्र का। लेकिन उसका एक काम उसको निकाल दिया उस विरासत से, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा हुआ, विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर के लोगों के साथ मैं अन्याय होने नहीं दूंगा, प्रभु के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बोल करके वो विश्वास योग्य रहा। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आपका वो थोड़ा सा गुड़ाखू, वो थोड़ा सा गाली, वो थोड़ा सा झूठ, वो थोड़ा सा ठगने के लिए आप कितना महिमा को खो रहे हैं। आप कितना सामर्थ्य जो प्रभु आपके लिए रखा है उन सबको आप बलिदान कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं एक छोटा सा झूठ के लिए। आप सच बोलकर प्रभु में ईमानदार नहीं रह पा रहे। ये झूठ का जीवन, ये अविश्वास योग्य लोग ही जो होते हैं वो चंद दिन के मेहमान होते हैं कलीसियाओं में, चंद दिन के मेहमान। ऐसे लोग जल्दी भटकते हैं प्रभु से, जल्दी हट जाते हैं प्रभु से। वो बोलते हैं हाँ प्रभु मैं कह रहे हैं कुछ नहीं है, बड़ दिन बड़ दुख पाएगा, कुछ प्रभु प्रार्थना नहीं सुनी से दुख नहीं पावे तो का तो फूल माला मिली। यहूदा इस्करियोती प्रभु ले ठगने वाला इंसान, बेईमान, आशीष मिली। किरोड़ीमल में एक परिवार था, दुर्गा यादव एक बहन थी वहां किरोड़ीमल में। यहूदा इस्करियोती का बड़ा सा आत्मा उसके अंदर, बहुत बड़ा आत्मा, ठगना ठगना ठगना। उसके घर से 10 कदम दूर, हमारे घर से रोड कितना दूर, इतने दूर में कलीसिया लगता है, वहां तक वो नहीं जा पाती। उसके पेट में एक ट्यूमर था। प्रभु ने कई बार उसे चंगा किया, उस ट्यूमर को कई बार। मरने की हालत में थी। अंशुया सिस्टर और संतोषी सिस्टर वोट मांगने आए थे, उसके लिए प्रार्थना हो रहा था उस समय, चटपटा रही थी। प्रभु ने उसको चंगा किया, उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कई बार। जैसे ठीक होती थी बोलती थी मैं नहीं बैठ पाऊंगा प्रार्थना में ज्यादा देर, लेकिन गांव मेला जाने के लिए साइकिल में 1 घंटा बैठ के जाएगी। कलीसिया उसकी मां नहीं आ सकती, रायगढ़ घूमने के लिए उसकी मां आ सकती किरोड़ीमल से। मेरे जीवन में मैंने बहुत यहूदा इस्करियोतियों को देखा है, स्त्रियों को, पुरुषों को भी, बहुत सारे लोगों को। और मैं हर एक का जीवन को देखा, वो लोग कैसे नाश हुए, वो लोग कैसे भटके प्रभु से, कैसे वो लोग बीमारी के चपेटे में आ गए, कैसे उनका परिवार धीरे धीरे शत्रु जो है दीमक की तरह उनको खाने लगा। पहले बच्चे खोखले हो गए, फिर परिवार में पति पत्नी खोखले हो गए, फिर धीरे धीरे परिवार बिखरने लगा, नाश की ओर बढ़ने लगा, और एक दिन उनका जीवन पूरा बर्बाद। या तो वो गंदगी में डूबते चले गए या प्रभु को छोड़कर वापस मूर्तियों में चले गए। उनकी अविश्वास योग्यता उनको नाश कर बैठी। प्रभु में अविश्वास योग्यता का कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु आपके प्रति ईमानदार है। हालेलुया। और वो चाहता है कि जैसे वो आपसे प्रेम किया आप उससे भी वैसे ही प्रेम। उसने कभी नहीं बोला आज मेरा सर दर्द हो रहा है मैं नहीं आऊंगा तेरे घर, मैं आज तेरे साथ नहीं चल पाऊंगा, कभी नहीं बोला उसने। वो हर दिन आपके साथ रहता है, उसका नाम इम्मानुएल है लिखा है, हमारे साथ रहता। वो बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। आपने उसको कभी ऐसा बोला है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा? आपने कई बार उसे त्यागा, आपने कई बार उसे छोड़ा। अविश्वास योग्यता। नेहमाया की किताब 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए। नेहमाया की किताब 1 अध्याय 8 वचन तो पढ़ लीजिए। उस वचन की सुधि ने जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर-बितर करूंगा।
ये परमेश्वर का बात है उसका। वो बोलता है यदि तुम अविश्वास योग्य रहोगे, विश्वासघात करोगे, मैं तुमको तितर बितर कर दूंगा। इसीलिए कभी आशीष नहीं आता है अविश्वास योग्यों पर। यहेजकेल की किताब हम लोग निकालेंगे, 14 अध्याय का 12 वचन से हम पढ़ते हुए चलेंगे। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय 12 वचन। जब आप इसको पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन आया प्रभु के दास के पास और क्या कहने लगा? 13 से पढ़िए। ये मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करें, पापी हो जाए, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्य रूपी आधार दूर करूंगा और उसमें आकार डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूंगा। परमेश्वर कहता है वो आपके भोजन की सुरक्षा नहीं करेगा, वो आपकी संपत्ति की सुरक्षा नहीं करेगा अगर आप अविश्वास योग्य रहेंगे। उसका वचन कहता है देश में अकाल आएगी, रोटी का कमी हो जाएगा, उसके पशु लोग सब चीज मरना शुरू होंगे। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर से बेईमानी का एक भारी कीमत है जो आपको चुकाना पड़ेगा। अविश्वास योग्यता का भारी कीमत होता है, बड़ा कीमत होता है जो आपको चुकाना पड़ता है। बोलिए अपने पड़ोसी को, क्या करना पड़ेगा? भारी कीमत आपको। सुना था उस दाई मन पीछे में जो बैठे हो, रायगढ़ के और झारड़ी के दाई, भारी कीमत चुकानी पड़ी प्रभु में अगर ईमानदार नहीं रहोता। छत्तीसगढ़ में बोला सब जन आपको मजाक लग रहा है? पढ़िए इसको, पढ़िए आपको पता चलेगा। आगे पढ़िए सिस्टर। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तब भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। 14 वचन में परमेश्वर कहता है लाए, संकट लाए, दुख लाए, तकलीफ लाए। अगर उस देश में नूह, दानियल और अय्यूब हो, वो लोग बच जाएंगे। सिर्फ वही लोग बच जाएंगे करके लिखा है, बाकी सब लोग नाश होंगे। वो 3 लोग क्यों बचेंगे? उनकी विश्वास योग्यता की वजह से। आगे पढ़ेंगे 15 वचन से। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जन भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए। अगर मैं देश में जानवरों को भेज दूं, सोचो रायगढ़ में अगर कोई शेर आ गया जंगल से भागकर, कोई तेंदुआ आ गया, एक नहीं 50 आ गए, फिर आप क्या करोगे? आपके बच्चे स्कूल में हैं, आपको क्या लगेगा फिर? लगेगा बताइए, डर लगेगा? आपका पति ड्यूटी गया, आपको क्या लगेगा? आपकी पत्नी बाहर बाजार गई, क्या लगेगा? क्योंकि शहर में आप घूम रहे हैं, जंगल से आ गए हैं शेर लोग, भालू लोग, आप डर में रहेंगे। परमेश्वर का वचन आगे क्या करता है? 16 वचन को पढ़िए। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों, वे 3 पुरुष अगर उस देश में हैं, कौन कौन? नूह, दानियल और अय्यूब, अगर वो उस देश में रहेंगे तो आगे पढ़िए। तब भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगात, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। आप सुन रहे हैं? जब देश में, शहर के बीच में जब जानवर आ जाए, जानवरों का आत्मिक मतलब कुछ और होता है। जब ऐसा कुछ घटनाएं जब देश में होने लगे जहां लोग हर तरफ मरना शुरू हो, नाश होना शुरू, उस नाश के वातावरण में, उस नाश के समय में, उस पीढ़ी में ये 3 लोग यदि रहेंगे, कौन कौन? नूह, दानियल, ये 3 लोग आएंगे क्या वापस जो मर गए हैं? वो 3 लोग क्या बातों को दर्शाता है? उनके जैसे लोग, नूह के जैसे लोग
दानियल के जैसे लोग, अय्यूब के जैसे लोग। ये लोग कौन है? अय्यूब बीमारी में भी विश्वास योग्य रहा। उसका पत्नी बोली तू छोड़ दे, वो परमेश्वर तेरे को दंड दे रहा है। परमेश्वर से आशीष लेगी, दंड नहीं लेगी, बीमारी नहीं लेगी। जब वो देगा तब उसका तारीफ करेगी, जब वो नहीं देगा तो उसको कुड़कुड़ाएगी। वो विश्वास योग्य। आप समझ गए? विश्वास योग्य लोग। राजा बोला दानियल को तुझको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। तो हमारा कानून को नहीं मान रहा, तो अपना यहोवा को कानूनों को मान रहा है। वो विश्वास योग्य बना रहा। डाल दो, शेर खाएंगे, मर जाऊंगा, क्या होगा? परमेश्वर से बेईमानी नहीं करूंगा। आप समझ गए? बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने शेरों के मुंह के सामने निवाला बनना पसंद किया। राजाओं के जमाने में, राजा के जमाने में हम लोग नहीं जिए। राजा का फरमान सब कुछ होता था, वही कानून, वही कोर्ट, वही संविधान, वही सब कुछ। आप अपना ऑफिस में अपना कोई साहब को आप ना नहीं बोल सकते। आपके घर में आपके माता पिता, आपका सास ससुर को आप ना बोलने के लिए आपका हाथ पांव काम जाता है। राजा को ना बोल दिए वो लोग, बोले हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा दुनिया का कानून अलग है, हमारा दुनिया का कानून अलग है। तो क्या हो गया? तो कौन बोले से रविवार के दिन बोल खड़ा है पर तोला लगता है रविवार छुट्टी है, मोर भर छुट्टी नहीं है रविवार। तोर कानून अलग है, मोर कानून अलग है। रविवार के दिन तुमन जातो सगा मन घर घूमे बर, मटन चिकन खाए बर, हमन नहीं जान घूमे। रविवार के दिन हमन कलीसिया जाते। आप समझ गए? कानून दो दुनियाओं का अलग है। दानियल का कानून राजा को पसंद नहीं आया, राजा का कानून दानियल को पसंद नहीं आया। दानियल अड़ा रहा। विश्वास योग्य। आप कितना विश्वास योग्य दिखाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जानवर लोग आकर शहर में सबको खा जाएंगे, ये 3 लोग बचे रहेंगे। क्या बता रहा है परमेश्वर आपको आज? सुरक्षा आप पर बना रहेगा। अगर आप विश्वास योग्य हैं, आप पर एक अलग सुरक्षा स्वर्ग से बना रहेगा, जो दुनिया पर आएगी आप पर नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे उनके बच्चे भी मर जाएंगे, यानी उनके कारण बच्चे बख्शे नहीं जाएंगे। जो बच्चे लोग सोच रहे होंगे हमारा माँ बाप चर्च बहुत जाते हैं, हम लोग कभी आशीष आएगा, नहीं आएगा। धर्मी जीवन से, विश्वास योग्यता से आप अपने आप को ही बचाएंगे, अपने बच्चों को नहीं बचाएंगे। उनको अपना विश्वास योग्यता खुद दिखाना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? पति पास्टर है अगर पत्नी पास्टरिंग बन के आशीष पा जाए, नहीं होता ऐसे। पापा पास्टर है अगर लड़का में आशीष आ जाए, नहीं। छोटे हैं नाची के तो आशीष आई, जब वो समझ आ जाए तो लोग विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे। यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूँ, ये तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट कर आगे, तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तब भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों को और ना पुत्रियों को बचा सके। हालेलुया। यदि उस देश में युद्ध हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए दुनिया में, और जगह जगह विमानों से बम गिरना शुरू हो जाए, सरकार बोले लाइट बंद कर दो घरों का, चलाओगे तो बम गिर जाएगा, देश में हालात खराब हो चुका है लोगों का, परमेश्वर कहता है देश में जो भी हो जाए उन तीनों का सुधि मैं लूंगा। परमेश्वर विश्वास योग्य का सुधि हमेशा लेता है, उसकी आंखें उन पर हमेशा बनी रहती है जो लोग विश्वास योग्य हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु के राज्य में खेल मत करो, विश्वास योग्य बनो। यहूदा इस्करियोतियों को परमेश्वर नहीं बचाएगा, विश्वास योग्यों को। वो कहता है नूह, अय्यूब और दानियल। क्या आपका जीवन है ऐसे? राजा को मना कर पाएंगे आप? आपका जीवन में राजा कौन है? पूछिए अपने पड़ोसी। दानियल बनी और उसको मना कीजिए उस राजा को। आगे पढ़े 19 को। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी चलचलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हो। अगर मैं महामारी ला दूं देश में, और उस देश में यदि ये 3 लोग रहेंगे,
20 वचन में लिखा है, नूह, दानियल और अय्यूब। परमेश्वर कहता है मेरे जीवन की सौगंध, परमेश्वर शपथ खा रहा है, अपना शपथ खा रहा है, बोलता मैं अपना शपथ खा के कहता हूँ ऐसे लोगों को मैं बचा के रहूंगा। हालेलुया। कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप महाकोरोना आ जाए, या और क्या है बीमारियां बड़ी बड़ी, हाइजा आ जाए, और क्या आ जाए, बर्ड फ्लू आ जाए, चिकनगुनिया आ जाए, कुछ भी आ जाए, परमेश्वर विश्वासियों को बचाता है। कोरोना में कई लोग मर गए, निपट गए। मैं आपको बोला था ना 3 तरह के लोग, कौन कौन? ये 2 ग्रुप में से बहुत लोग चले गए, और भी लोग हैं जो लोग हैं उनको मत सोचिए आप परमेश्वर से, वो लोग भी है। सबको प्रभु थोड़ी खत्म एक बार कर देगा, आप समझ रहे हैं? सबको प्रभु थोड़ी खत्म कर देगा एक बार। ये लोग जो उधर से अपॉइंट किए गए हैं ना, परमेश्वर बोलता है ये 3 लोगों को मैं बचाऊंगा। आप समझ गए? विश्वास योग्य को परमेश्वर बचाता है। जो विश्वास योग्य नहीं है रोते रहेंगे। एक तकलीफ जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, चौथा। कहाँ है प्रभु? प्रभु बोल रहे हैं कहाँ है विश्वास योग्यता, कहाँ है ईमानदारी? 15 अध्याय का हम लोग 8 वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल 15 अध्याय 8 पद। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। मैं उनका देश, क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात। परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित होता है जब लोग उससे विश्वासघात करते हैं। इसलिए परमेश्वर से कभी विश्वासघात ना करें। आप उसकी आत्मा को दुखी करते हैं, शोकित करते हैं जब आप परमेश्वर से विश्वासघाती करते हैं। लेवीय व्यवस्था 6 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करे, पापी ठहरे, जैसे कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, या उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले और झूठी शपथ दिखाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये धोखाधड़ी वाले लोगों के लिए कानून बनाया, जो लोग अपने भाइयों को लूटते हैं। किसी के घर से मुर्गी उठा लिए, किसी के घर से कोई सामान उठा लिए, किसी को ठगे, किसी के बारे में झूठा गवाही दिए, उनके लिए परमेश्वर कानून बनाया। लेवीय व्यवस्था में ठगने के लिए, झूठ बोलने के लिए बहुत सारे कानून है, परमेश्वर ने बोला। और परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप करता है जो ठगता है, जो झूठ बोलता है। आप चर्च नहीं आए, आपने बहाना बनाया, आप पाप किए, आपको डर भी नहीं लगा, घर जाके प्रभु को माफी मांग लेंगे। ये एक सर्कस खेलने वाले लोग सब जाएंगे आग में। प्रभु के साथ ठट्टा मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है वो ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी को, आपका परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। होशिया की किताब 6 अध्याय, होशिया की किताब 6 अध्याय निकालेंगे, 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। होशिया की किताब 6 अध्याय 6-7 पर। क्योंकि मैं परिधान से नहीं, स्थिर प्रेम से, क्योंकि मैं परिधान से नहीं, स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे
विश्वासघात किया है। फिर से पढ़ेंगे 6 वचन को। परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। मैं बलिदान से, आप दशवांश दे रहे हैं, आप कलीसिया में भेंट दे रहे हैं, चर्च बनाने के लिए आप डोनेशन पैसा दे रहे हैं, आप कलीसिया में गाने गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, आत्माओं को ला रहे हैं कलीसिया में। परमेश्वर कहता है मैं बलिदान से प्रसन्न नहीं। तुम मुझे जो भी दो, जो भी चढ़ाओ, जो भी मेरे लिए करो, मैं प्रसन्न नहीं। मैं किससे प्रसन्न हूँ? स्थिर प्रेम से लिखा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है लॉयल्टी। क्या है लॉयल्टी? लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी। परमेश्वर कहता है मैं ईमानदारी देखना चाहता हूँ। लोग प्रभु को देकर भी ईमानदार नहीं है, कई सेवक लोग ईमानदार नहीं है प्रभु के प्रति। आप सुन रहे हैं? आपका परमेश्वर आज आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारा बलिदान से ज्यादा मैं तुम्हारे अंदर ईमानदारी देखना चाहता हूँ, विश्वास योग्यता देखना चाहता हूँ। मुझे ये चीजें खुश नहीं करती है, मुझे खुश करती है तुम्हारे अंदर विश्वास योग्यता। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा क्या वो तुम कर रहे हो कि नहीं? जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है क्या उसको तुमने पूरा किया कि नहीं? जो मैंने तुमसे आशा रखा उसको तुमने पूरा किया कि नहीं? जिस चीज को मैंने तुम्हारे हाथ में रखा क्या तुमने उसको बढ़ाया कि नहीं? आप सुन रहे हैं? जो भी प्रभु आपको दे रहा है आपकी जिम्मेदारी उसको बढ़ाना है। जो भी प्रभु आपको आशीष देता है उस आशीष को और आप बढ़ाना है। जो भी आपको अनुग्रह ज्ञान प्रभु प्रकाशन देता है उसको बढ़ाना है। हालेलुया। हर चीज में बढ़ो, परमेश्वर का वचन कहता है। आपकी उन्नति हर दिन होते रहना है, आत्मिक तरक्की होते रहना है, बढ़ोतरी प्रभु आप में देखना चाहता है। हालेलुया। जब आप बढ़ोतरी करना छोड़ देते हैं, जब आप प्रभु के उम्मीदों पर जब खरा नहीं उतरते हैं, जब आप हर दिन पवित्र आत्मा को निराश करते हैं, उसका वचन कहता है तुम्हारे बलिदान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी विश्वास योग्यता चाहिए, तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो थोड़े में विश्वास योग्य है बहुत सारा उसको दिया जाए। कितने लोग आप हैं जो सोचते हैं कि मैं भी प्रभु के सामर्थ्य से भरूं, वरदानों से भरूं, अभिषेक से भरूं? ऐसे कितने लोग हैं सोचते हैं मैं आत्मा को जीतूं, मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हूं? ऐसा कितने लोग सोचते हैं? आप सिर्फ सोचते हैं कि उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं। आप सुन रहे हैं? आप सिर्फ सोच रहे हैं कि उसके लिए कुछ कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उपवास, होल नाइट प्रेयर, प्रार्थनाएं। बोलता है तुम्हारे बलिदान मुझे नहीं चाहिए, विश्वास योग्यता, ईमानदारी। हालेलुया। क्या प्रभु आप पर भरोसा कर सकता है? बेनिहिन और सिस्टर मैगी, उसका नाम मैगी था, वो दो लोग, मैगी जो थी वो कैथरीन कुलमैन की दाहिने हाथ थी, उसका बहुत क्लोज थी। जब कैथरीन कुलमैन चले गए दुनिया से, मैगी ने बेनिहिन को सारे लोगों को बताया कि प्रभु का दास है करके। बेनिहिन को कुछ जानता नहीं था। तो एक दिन बेनिहिन और मैगी कार में जा रहे थे, कैथरीन कुलमैन के घर के सामने से गुजर रहे थे। तो मैगी ने बोला यही घर है कैथरीन कुलमैन का, इसी में वो रहती थी। तो बेनिहिन ने उनको पूछा कि मैगी मुझे बताओ परमेश्वर उस स्त्री को इतना इस्तेमाल क्यों किया, क्या उसमें खास बात था? मैगी ने बोला क्योंकि परमेश्वर उस पर भरोसा कर सका, उस पर विश्वास कर सका। अगर तुम उसके जैसे विश्वास योग्य बनोगे परमेश्वर तुमको भी देगा। विश्वास योग्यता बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग आज इस वचन को नहीं सीख पाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो लोग आज इस वचन को नहीं सीख पा रहे हैं या ये बात जो लोग पचा नहीं पा रहे हैं, आपका भविष्य बहुत अंधकार है। आपका भविष्य अंधकार है। बंधने आपका इंतजार कर रही है, शैतान के जूते आपका इंतजार कर रहे हैं। जो लोग आज इस बात को यहां से सीख कर नहीं जाएंगे, अगर आप विश्वास योग्यता यहां से सीख कर चले गए, आपकी जूते और शैतान का सर होगा। परमेश्वर की महिमा, उसका अनुग्रह आपके लिए होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा, शैतान का जूता और आपका सर होगा। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं,
आपका भविष्य को आज आप यहाँ पर बदलो। Yes. जब आप यहाँ से जाओगे आपका परिस्थिति भी यहाँ से बदल कर जाना है, Yes. आपका भविष्य भी यहाँ से बदल कर जाना है। Yes. प्रभु को बोलना है, आज से मैं विश्वास योग्य बनूंगा। Yes. आप मेरी बात समझ गए? वो संसार को दिखाने वाली ईमानदारी का एक कौड़ी भी कीमत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रभु के लिए ईमानदार बनो। आपका जितना जीवन बचा है, जो थोड़ा बहुत जीवन आपका बचा है, प्रभु में ईमानदार रहो। आपको नहीं पता आपका जीवन कितना लंबा है। कोई बोल सकता है मैं कितने साल जीऊंगा? नहीं बोल सकते आप, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप काम करते रहेंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा वहीं पर। 1 मिनट नहीं लगता आदमी को दम तोड़ने में। 1 मिनट आपको हॉस्पिटल भी ले जाने के लिए समय नहीं रहेगा, खत्म हो जाते हैं लोग 1 सेकेंड। मायने रखेगा कि आप विश्वास योग्य थे कि नहीं। जब आप उसके सिंहासन के सामने जब खड़े रहेंगे, आप कहा कि इधर बंद हुआ उधर खुलेगा। एक पल में हम यहाँ से चले जाएंगे, वचन कहता है। आप सामना करेंगे आपका काम के लिए, आप क्या जिए, कैसे जिए, आपको उत्तर देना पड़ेगा। आपने क्या रूप लेकर यहाँ पे जिया, कौन सा चेहरा लगा के आपने जिया, कैसे बातें आपने कही, हर बात का आपको हिसाब देना होगा। ये बहुत भयानक बात है आप जो कर रहे हैं। ये बहुत डेंजर है जो आपने अपना जो कपट दिखा रहे हैं, जो ढोंगीपन दिखा रहे हैं, बहुत डेंजर है। आपको अभी एहसास नहीं होगा, जब उसकी आवाज आपको पूछेगी तब आपको एहसास होगा। छोड़ दीजिए इसको, ये ढोंगीपन को छोड़ दीजिए, ये दिखावा को छोड़ दीजिए, विश्वास योग्य बनिए। दुखी होते रहेंगे, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया कल 2 दिन से। आपके रोने मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं नहीं आ पाया कल इससे पिछले संडे, मगरमच्छ के आंसू हैं। क्या होगा उससे? आपके रोने से क्या होगा? मन फिर आपका फल दिखना है। अगर आप दुखी हो रहे हैं कि मैंने 2 दिन से घर में प्रार्थना नहीं किया, तीसरे दिन आपको बैठना चाहिए प्रार्थना। अगर आप दुखी हो रहे हैं मैंने 2 दिन से वचन मनन नहीं किया, तीसरे दिन बैठना चाहिए। अगर आप दुखी हैं, आप कलीसिया नहीं आ पाए, अगला प्रार्थना में आपको दिखना चाहिए। नहीं मैं बहुत दुखी हूं, मैं रो रहा हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। फिर अगले संडे फिर मैं दुखी हूं, मैं माफी मांगता हूं। फिर 2 दिन बाद मैं प्रार्थना नहीं किया, मैं प्रभु से माफी मांग रहा हूं, वचन नहीं पढ़ा, प्रभु से माफी मांग रहा हूं। ये ढोंग है। फुल स्टॉप कब लगेगा? पूर्ण विराम कब लगेगा? उस जीवन पर कब लगेगा? वो आपको ही लगाना है, उसको वहीं पर दफनाना है। हालेलुया। आज उद्धार का दिन है, वचन कहता है। आज यदि तुम उसकी आवाज को सुने, अपने हृदय को कठोर मत करो। वचन आज आने वाला कल को मत सोचो, आज ही घर में जाओ और घुटने टेको, अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाओ। आज ही जाओ, वचन खोलो और बाइबल शुरू करो पढ़ना। हालेलुया। जब उठे तब सवेरा, ये दुनिया बोलता है। आप ये बात समझ ली? दुनिया में कहावत है, जब जागो तब। इसका मतलब जब आपका एहसास हो गया तभी आपके लिए वो शुरुआत है। इंतजार मत करो जनवरी 2026 से मैं शुरुआत करूंगा, नहीं। आज आपको याद आ गया, आज आपको अगर प्रभु आंख खोल दिया, आज से शुरू, ईमानदारी आज से शुरुआत करो। हालेलुया। आपके हिसाब से प्रभु नहीं ढलने वाला, प्रभु के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी पत्नी भी नौकरी करती है। कलीसिया कभी संडे लगता है, कभी शनिवार लगता है, कभी सोमवार लगता है, कभी और दिन लगता है। इसी समय के हिसाब से वो अपना छुट्टी को लेती है। और भी बहन लोग काम में जाते हैं, इसी हिसाब से करते हैं। मेरे को छुट्टी नहीं मिलता, वो काम छोड़ो, दूसरा काम पकड़ो जहाँ आपको छुट्टी मिले। वो काम प्रभु आपको नहीं दिया, आपने चुना। उसका वचन कहता है, फिरौन ने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को बेहतर समझकर उसने फिरौन के मिस्र के राजगद्दी को ठुकरा दिया। वो कल परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने सिंहासन को छोड़ दिया, राजगद्दी को छोड़ दिया। आप कलीसिया के साथ रहना चाहते हैं, छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को डालना पड़ेगा उन कामों में। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित। एक बार एक जगह लड़ाई चल रही थी, जंग। उसमें एक फैमिली को किडनैप कर लिया किसी ने।
और किडनैप करके उनकी एक बेटी थी, होगी आरुषि के समान। तो जो दुश्मन देश था जिन्होंने उनको किडनैप कर दिया, आतंकवादियों ने, उस बच्ची का सर को उन्होंने काट दिया। इधर सुनिए, आप जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा कैसे दुखी होता है? मैं आपको एक छोटा सा झलक दूंगा, बस एक छोटा सा हिंट, ताकि आप समझ सको कि पवित्र आत्मा का दुख क्या होता है। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा को शोकित। बोलिए अपने पड़ोसी को, आप कभी देखें पवित्र आत्मा शोकित होते हुए आपके जीवन में? आपको पता है वो कैसे शोकित होता है? प्रभु का एक दास जब गया उस फैमिली से मिलने के लिए, उस घर का जो पिता था वो बहुत रो रहा था। वो बोल रहा था, मैं कई दिनों से खाना नहीं खाया, महीनों हो गए हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूं। उस पास्टर ने पूछा, ऐसा क्या दुख है आपके जीवन में? उस पिता ने बोला, मेरे परिवार को किडनैप कर लिया गया था आतंकवादियों ने। हम लोग को तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी बेटी का जो सर है उन्होंने काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। छोटी सी बेटी थी मेरी, वो अभी भी मेरे नजर के सामने झूलता है। मैं सोता नहीं, वो दुख मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि मेरी बेटी मर चुकी है करके। आप लोग के भी बच्चे हैं, आप सुन रहे हैं? वो जो दुख होता है ना एक व्यक्ति के जीवन में, महीनों तक वो जो उस नजारे को भूल नहीं पाया, वो है शोक। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। वो ऐसे ही आपके अंदर घुटता रहता है महीनों से, सालों से, क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं है। आप क्या नहीं है? क्योंकि आप बहाने बना रहे हैं, आप ठग रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपके अंदर वो व्यक्ति रहकर क्या कर रहा है? शोकित हो रहा है, रो रहा है कई लंबे समय से। उस व्यक्ति को यदि आपने खुश कर दिया, अगर वो व्यक्ति के आंसुओं को अगर आपने पोंछ दिया अपने जिंदगी में, आपके ऊपर वो सामर्थ्य, वो महिमा आप देखेंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। अगर उसके आंसुओं को आप पोंछ सके, बाइबल कहता है उसे दुखी मत करो। यीशु मसीह उस व्यक्ति को लेकर बहुत ही संवेदनशील था, इसलिए वो बोलता था उसको दुखी मत करो। बोलता था मुझे जो भी बोलना है बोल, उसको मत। यीशु हमेशा पवित्र आत्मा को जो है खुश रखता था अपने जीवन में, उसको कभी दुखी होने नहीं देता था। वैसा आपको बनना है, तभी आप प्रभु का वो सुरक्षा अपने पर देखेंगे, तभी आप अपने प्रार्थनाओं में आप सामर्थ्य को देखेंगे। हर वो बात जो वचन में आप पढ़ते हैं आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। अगर उसके आंसू को आप पोंछ पाए, विश्वास योग्यता, ढोंगीपन से, दिखावे से वो दुखी होता है, छोड़ दो इसको। अगर आप पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं, मेरी बात आप समझ गए? भाई अपने हाथों को उठाएं।